हाय फ्रेंड्स, इसमें प्रेरणा भद्रा दत्ता। मैं आपके लिए लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर था। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे। ओके, उसमें से मैंने आपके 3 पार्ट्स आई थिंक मैंने किए थे, 3 सेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा ये वाला आपके वीडियोस देखकर। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और उनके मतलब ये सेशन को देखकर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस तरह से और भी चैप्टर्स के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस मैं शेयर करूं, राइट। तो इसीलिए मैंने आज ये सोचा है क्यों ना मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और जो सबसे ज़्यादा उसमें अटक जाते हैं, वैसा क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। ये टिग्नोमेट्री सुन के सबके हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, मुझे अच्छे से पता है। इसमें एक्चुअली होता है क्या है, टेन थीटा वगैरह वगैरह चीज़ आ जाते हैं जिसमें आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद बोला जाता है और वहाँ पे आप लोग अटक जाते हैं, राइट। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, आप स्टेप वाइज अगर करेंगे तो स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेगा, राइट। अगर सोचिए कि आप फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप ठीक से कर लिए, लास्ट स्टेप पे जाके कैलकुलेशन में गलत हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। थर्ड स्टेप अगर गलत हो भी गया, उसमें कट ऑफ हो भी गया, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स मिल जाएगा, राइट। ओके, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर, उसके लिए मैं आप वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि आपके रिविजन के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। बिना ट्राई किए हुए आप नहीं कर पाएंगे ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं हो रहा है देन प्लीज मेरे सोल्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्लियर? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूँ और ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी होगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए लिखा क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, बोला क्या है, ग्राउंड के पॉइंट से, देखिए आपके ये क्वेश्चन पेपर में आपको यह टाइप का डायग्राम भी दिया हुआ होगा, फिगर दिया होगा, ठीक है। दिया क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। आपका बोला क्या है, एलिवेशन का कहाँ से, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बॉटम से, एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। फिक्स्ड है एक पॉइंट में जो कि 20 मीटर है, ओके। और उसका एलिवेशन का डिग्री कितना है, एक 45 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, ओके। ओके, बोला क्या है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। सोच लीजिए एयरटेल का जो टावर होता है या बीएसएनएल का टावर होता है, कुछ भी टावर होता है उसमें, वो क्या होता है, वो टावर एक्चुअली बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है, राइट। बिल्डिंग किस पे बेस होगा, ग्राउंड पे बेस होगा। तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर हाइट है, राइट। इस बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर लगा हुआ है, ये टॉप ऑफ अ टावर है, ये बॉटम ऑफ अ टावर है, राइट। ओके, इसका डिग्री कितना बोला गया है यहाँ पे, 45 डिग्री, ओके। एलिवेशन का डिग्री जो बोला है वो 45 डिग्री है। और टावर का जहाँ यहाँ पर क्या है, टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ से आपका जो हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री हो रहा है। क्लियर? आपको पूछा क्या गया है, आपका हाइट कितना है, ये मैं मान लेती हूँ हाइट ऑफ अ टावर, उसको h मान लेती हूँ। तो आपको हाइट पूछा गया है टावर का। क्लियर? मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, टावर का हाइट आपको पूछा जा रहा है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का आपका 45 डिग्री है और टावर का हाइट एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। क्लियर? आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइट कितना है टावर का। क्लियर? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला ले लेते हैं, इस एंगल को मतलब क्या है, ये CBP। क्लियर?
सी बी पी आपका क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है, द राइट एंगल है, राइट। तो हम लिखेंगे क्या, इन राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल तो नहीं है, ये राइट ट्रायंगल है, राइट। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल ये है, सीबीपी। ओके, सीबीपी। प्लीज आप लोग गलत मत लिखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सीपीबी लिख देते हैं या पीसीबी लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है क्या है, 90 डिग्री कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इस बी वाले एंगल में फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें लिखना क्या होगा, या तो आप लिखिए सीबीपी या फिर लिखिए पीबीसी। क्लियर? ओके, तो इस राइट एंगल में हम दिख क्या रहा है, हमारे पास ये आपका सीबी क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, पीबी है, राइट। ओके, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज पीसी है। तो हमारा राइट एंगल आपका सीबीपी में क्या दिख रहा है, 10। ये आपका बड़ा ट्रायंगल ले लिया हम लोग ने, राइट। अच्छा, मैं आपको यहां से दिखा रही हूं, अगर ये बड़ा ट्रायंगल ले रही हूं तो क्या है रही है, सी बी पी। ये सी बी पी आपका ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है किसका, टावर का दिख रहा है, राइट। तो इसमें दिख क्या रहा है, हमारा बड़ा वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो 10 वाला क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर? कभी कभी स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं 10 45 डिग्री ले लेते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा किसका एंगल है। हमने 10 60 डिग्री किस लिए लिया है, क्योंकि ये सी बी पी है, ये बड़ा एंगल कौन सा हो रहा है, यह वाला हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा 60 डिग्री। क्लियर? समझ में आया क्यों हमने 60 डिग्री लिया, क्यों हमने 45 डिग्री नहीं लिया। क्लियर? ओके, तो 10 60 मतलब क्या होता है, हमें क्या पता है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 थीटा मतलब क्या होता है, 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये हमें पता है 10 थीटा मतलब, राइट। अगर हमें ये पता है 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, मैंने तो अभी बोल दिया कौन सा है परपेंडिकुलर, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब हमारे परपेंडिकुलर बी सी है। एम आई क्लियर? 10 थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, 10 थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा होगा, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर बी सी, और बेस क्या होगा, पी बी। ओके, तो ये है पी बी। क्लियर? ओके, नाउ ये बी सी फॉर्मेशन कैसे है, बी ए प्लस ए सी से, बी ए प्लस ए सी से हमारा हो जाएगा बी ए प्लस ए सी, और ये पी बी तो है ही। ओके, अच्छा 10 60 का मतलब क्या होता है, 10 60 मतलब √3, राइट। ओके, √3। ओके, बी ए हमें क्या दिया है, गिवन है 20 मीटर है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर, सिर्फ 20 लिखेंगे, मीटर का लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, ए सी का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइट h लिखा है मैंने, तो मैं h ले लेती हूँ। क्लियर? और ये पी बी है, राइट। तो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, मैं फिर से तो बोल देती हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10 थीटा का मतलब 10 60 है, 10 60 का वैल्यू क्या है, √3। ओके, परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर बी सी आ रहा है और बेस मेरा पी बी आ रहा है, राइट। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए सी हो जाएगा, और बेस कौन सा है, पी बी, राइट। ओके, पी बी का वैल्यू आपको पता तो है नहीं, बी ए का वैल्यू आपको पता है दैट इज 20 मीटर, ए सी का वैल्यू को पता है क्या, हाइट h, राइट। तो ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर? नाउ हम क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे अभी। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी पी, राइट। ओके, अब ए बी पी हमें क्या दिख रहा है, ये ए बी पी में हमारा कौन सा हो रहा है, 10 45 डिग्री हो रहा है, आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसमें क्या है, ए बी पी लिखा है, जिसमें ये 90 डिग्री में है। तो ये वाला फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ये आ रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 10 45। हमें क्या पता है, 10 थीटा का मतलब क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
राइट। तो उस हिसाब से हमारे लिए परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ओके ए बी, और बेस क्या हो जाएगा पी बी। क्लियर, परपेंडिकुलर बाय बेस बोला है तो ए बी हमारे लिए परपेंडिकुलर, बेस हमारा पी बी हो गया। ओके 1045 का मतलब क्या है, 1045 हमें पता है, चार्ट में से पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, राइट। तो 1045 मतलब 1 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी हमारा 20 मीटर है, 20 मीटर। पी बी का वैल्यू हमें नहीं पता। ओके क्लियर। अच्छा हमें इसका वैल्यू नहीं पता तो हमें पता करना चाहिए, ये क्या लिखा है 1 इक्वल्स टू 20 मीटर। अच्छा फिलहाल तो हम मीटर वीटर का कुछ नहीं लिखेंगे। ओके तो हम इसमें क्या है 1 इक्वल्स टू 20 बाई पी वी लिखा है, राइट। तो यही पी वी इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो होगा क्या पी बी इज इक्वल्स टू 20 मतलब 20 मीटर। तो हमें पता क्या चल गया कि पी बी हमारे लिए 20 मीटर है। क्लियर, ओके। यही वाला वैल्यू अगर हम लोग, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, सोच लेते हैं। हमें इक्वेशन 1 में क्या मिला था कि √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई पी बी, ये हमें मिला था। इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिला, इक्वेशन सेकंड से हमें मिला है पी बी का वैल्यू 20 मीटर का वैल्यू है, राइट। तो ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम एच का वैल्यू ज़्यादातर मतलब बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज तो हमें दे चुके हैं। आई क्लियर। पी बी का वैल्यू नहीं पता था, एच का वैल्यू नहीं पता था, क्वेश्चन में पूछा गया था हाइट ऑफ अ टावर जिसको हमने एच लिया था। क्लियर। अब पी बी जो है यहाँ सेकंड इक्वेशन से हमें मिल चुका है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें इजीली एच का वैल्यू निकल जाएगा। ओके तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके ओके तो हमें से क्या मिला है, हमें इसमें मिला है 20 मीटर। कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन 1 में हम हटा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई पी बी, यही पता है हमें पी बी का वैल्यू मिल चुका है 20 मीटर। तो हम लिखेंगे क्या, √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई 20। पी बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 20 मीटर, 20 हो गया। ओके तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से आपका ये 20 क्या होगा, ये वाला 20 यहाँ चला जाएगा। तो मतलब क्या होने वाला है 20 √3 इक्वल्स टू, ये क्या है इक्वल्स टू के बाद क्या है 20 प्लस एच लिखा है तो मैंने वही लिखा 20 प्लस एच। क्लियर। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 20 अगर इक्वल्स टू के इस पार आ गया तो क्या होगा 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 20 था इक्वल टू के इस पार जाएगा तो साइन चेंज माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू एच, राइट। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ये कि 20 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 20 को कॉमन ले लेते हैं, √3 है इसमें, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे तो -1 मीटर। ठीक है तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाइट ऑफ द टावर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर दैट इज h इक्वल्स टू कितना है 20, ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। यूनिट देना मत भूलिएगा, ठीक है। क्लियर। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको अभी करवा रही हूँ। आप प्लीज़ इसको खुद से ट्राई कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार इस वीडियो को देखिए, क्लैरिफाई कीजिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस को। ओके इसमें क्या होगा आपका खुद मतलब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स टाइम में। और याद रखिएगा कि सेम क्वेश्चन उठा कर नहीं देने वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे आपके ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सिर्फ चेंज कर देंगे, राइट, बट पैटर्न विल बी सेम। ओके फ्रेंड्स अभी तो आपने देख लिया मैंने क्या क्या किया है इसमें, कैसा आपको लगा हो आप प्लीज मुझे बताइएगा इसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको दिखाया है उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के। माइंडेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% आपके आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। एंड हाँ अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए
और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है, या फिर मेरे जो लिंक में आपका फेसबुक पेज का लिंक दिया होगा उसको आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे, इसलिए आप उसके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक भी कर दीजिए। अब तक के लिए टाटा।